हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रॉबर्ट कॉक द्वारा की गई खोज 1982 में 24 मार्च को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैसिलाई की उन्होंने खोज की, जो टीबी के लिए जिम्मेदार था। वो उस समय बहुत बड़ी एक खोज थी, क्योंकि उस टाइम पर ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत भयावह बीमारी के रूप में थी। हर 7 में से 1 आदमी को टीबी की बीमारी थी। तो उनके इस उपलब्धि के लिए, उनकी इस खोज के लिए सन 2005 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। अब भी इस समय भी, इस टाइम पे भी, पिछली साल 1 करोड़ लोग टीबी से ग्रसित हुए, टीबी से इन्फेक्ट हुए। उनमें से 15 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ये ज़्यादातर जो मृत्युएँ थीं वो अल्पविकसित देशों में थी, जिसमें एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के देश शामिल हैं। उसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। एक्चुअली टीबी क्या है कि जैसे मान लो 1 मरीज को हो गई तो वो 5 मरीज अपने तैयार कर लेता है। अगर उसका अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इस करके ये वो ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती है। दूसरी जो हर्डल आ रही है वो ये है कि जो डायबिटीज़ और एड्स और स्मोकिंग और एल्कोहल इसको बढ़ावा देते हैं, या इसके साथ में उनका इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है। जैसे मान लो HIV की किसी को परेशानी है तो उसको 18 गुना चांसेस हैं टीबी होने के। ऐसे ही करके एल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो भी उसको कई गुना चांस टीबी होने के बढ़ जाते हैं। अपन थोड़ी देर के लिए जानते हैं कि टीबी क्या चीज़ है। तो टीबी 2 तरह की टीबी है। एक तो फेफड़ा की टीबी है और दूसरी बिना फेफड़ा की टीबी है। फेफड़ा की टीबी है वो 90% लोगों को है। जो ना बिना फेफड़ा की है, या जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, वो केवल 10% लोगों को होती है। जो फेफड़े की टीबी है उसमें क्या परेशानी आती है मरीज़ को, उसमें मुँह में खून आना, लगातार खांसी रहना, बुखार के रहना, वज़न का कम होना, ऐसे करके उसको परेशानी आती है। अब और कौन कौन से तरीके हैं जिससे मरीज़ को पता लग जाए कि उसको टीबी की बीमारी है। तो कुछ टेस्ट हैं, उससे पता लग जाता है उसको टीबी बीमारी है या नहीं है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट है, इसमें CBC, ESR वगैरह हैं। और उसके बाद स्पूटम टेस्ट है जो मेन इंपॉर्टेंट है। उसमें AFB का डिटेक्शन हो जाता है, एसिड फास्ट बैसिलाई का डिटेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद स्पूटम कल्चर है, वो उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 2 से 6 वीक तक रहता है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट यही होता है। फिर उसके बाद में एक्सरे चेस्ट है। फिर उसके बाद में शुगर का पता लगाना है और HIV का स्टेटस जानना है। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में डॉट्स ट्रीटमेंट है जो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है। डॉट्स में डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स के लिए 6 महीने के कोर्स के लिए डायरेक्ट सुपरविजन से इसमें ट्रीटमेंट होता है। उसमें 4 मेन दवाई इसमें काम करती हैं एक्टिव फेज में, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाइराज़िनामाइड, इथम्बुटोल। फिर उसके बाद कंट्यूशन फेज 4 महीने के लिए रहता है। प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है टीबी को, कैसे रोका जा सकता है टीबी को? तो सबसे पहले है अर्ली डिटेक्शन, जल्दी मरीज का पता लगाना और जल्दी उसका ट्रीटमेंट होना और पूरा ट्रीटमेंट होना। जैसे मरीज ने उसको बार बार छोड़ दिया तो मरीज डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो आ जाती है, जिसको MDR टीबी कहते हैं। वो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उसमें ट्रीटमेंट भी 2 साल तक भी चल सकता है। 10 महीने से 2 साल तक भी उसमें इलाज हो सकता है। फिर उसके बाद में वैक्सीन सभी कंट्रीज़ में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के तहत जन्म पे हर बच्चे को लगाया जा रहा है, जिसको BCG टीका कहते हैं। इसका नाम है बैसिलाई ऑफ कालमेट और गोरिन। तो 1921 में इसकी खोज हुई, लेकिन इसमें हर्डल यही है, परेशानी यही है कि एफिकेसी 50 से 60% है 10 साल की एज तक, लेकिन उसकी सीरियसनेस होने से ये बीमारी को बचा देता है। तो आज टीबी के दिन जो टीबी दिवस है उस पर यही संदेश है कि जो WHO ने इरादा ठाना है कि सन 2030 तक इसको टीबी का ख़त्म करना है। तो अपन इसको ठीक होने में और मरीज को अर्ली डिटेक्शन में, उसको ठीक करने में, उस इलाज करने में और करवाने में अपन मदद करेंगे। हालांकि WHO का ये आकलन है कि हर साल टीबी 2% की दर से कम होती जा रही है
और 2030 तक शायद ख़त्म भी हो जाए, लेकिन अपना सहयोग भी इसमें ज़रूरी है। थैंक यू हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।